गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है जैसा हमेशा होता है सुबह के 5 बजे से। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले गई थी किचन में, तो वहाँ से मैंने एक गिलास ले लिया है अपने लिए पानी। तो मैं पानी का गिलास लेकर आ गई थी बाहर वाले रूम में। तो बस यहाँ पर मैं थोड़ी देर बैठी, आराम से मैंने एक एक सिप करके पिया पानी, और उसके बाद फिर मैं चली गई थी किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो ब्रेकफास्ट में आज मैं बना रही हूँ पोहा। तो जैसे ना मुझे ब्रेकफास्ट बनाना होता है तो मैं रात को ही डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे सुबह क्या बनाना है। तो फिर अगर हम लोग ना रात को डिसाइड करके सोते हैं तो फिर सुबह जब हम लोग उठते हैं तो मतलब भागनी होती है। तो पहले ही मतलब माइंड हमारा सेट होता है कि हमें ये चीज़ करनी है, तो हम लोग फटाफट से फिर अपने काम में लग जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने रख दिया है पोहा भीगने के लिए, और उसके बाद यहाँ पर ले लिया मैंने 2-3 प्याज। तो इसको कर रही हूँ मैं यहाँ पर कट। तो यहाँ पर मैंने अभी प्याज भी कट कर लिया है, और 2 ली थी मैंने हरी मिर्ची, वो भी कट कर ली है, और थोड़े से ले लिए मैंने कड़ी पत्ता। तो अभी चलिए पोहा बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले तो मैंने गैस में रख दी थी कढ़ाई, और उसमें डाल दिया मैंने रिफाइंड ऑयल। जब यहाँ पर रिफाइंड ऑयल गर्म हुआ उसके बाद मैंने पीनट ले लिए थे 1/2 कटोरी। तो बस अभी इसको करूँगी मैं फ्राई। तो जो मैं पोहा बनाती हूँ तो उसमें मैं पीनट ज़रूर डालती हूँ, कि बच्चे ना पसंद करते हैं पीनट, जैसे मैं डाल के बनाती हूँ। तो बनू के फेवरेट है पीनट। तो यहाँ पर अभी ये जो पीनट है ये भी फ्राई हो गए थे, तो बस अभी मैं इसको निकाल रही हूँ कटोरी में। तो अभी इसी रिफाइंड ऑयल में जो है वो मैंने 1 से 1.5 चम्मच डाल दिया है राई के दाने। तो जब ये राई के दाने अच्छे से चटक गए थे तो उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है कड़ी पत्ता, और 2 मैंने जो हरी मिर्ची ली है कट करके वो भी मैंने अभी इसमें डाल दी है। तो बस इनको हल्का सा मैंने फ्राई किया, और उसके बाद मैंने जो 2 से 3 प्याज कट किए थे वो भी डाल दिए हैं। तो बस इनको भी मैं हिलाती रहूँगी प्याज को। और प्याज को ना हम लोग ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बिल्कुल हल्का मतलब कच्चा कच्चा सा प्याज रखेंगे। पोहे में ना जब कच्चा कच्चा प्याज रखते हैं तो टेस्टी लगता है जब हम लोग पोहा खाते हैं। तो यहाँ पर जब प्याज हल्का हल्का सा पक गया था उसके बाद मैंने इसमें मसाले डाल दिए थे। मसालों में मैंने इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, गरम मसाला डाला था, और ऊपर से मैंने डाल दिया था नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये जो पोहा मैंने धो के रखा हुआ था ये भी अच्छे से सूख गया था, इसको मैंने ड्राई कर दिया था। इसके अंदर जो भी पानी था वो मैंने पहले ही निकाल दिया था, और बस इसका अभी देखिए अभी ये थोड़ी देर में जो है वो अच्छे से ड्राई हो गया है। और अभी मैंने पोहा इसमें डाल दिया है कढ़ाई में, और ऊपर से जो मैंने फ्राई किए थे पीनट वो भी डाल दिए हैं। तो बस अब इनको करेंगे अच्छे से मिक्स। तो मैं तो वैसे भी पोहा ना कभी भी भीगने के लिए नहीं रखती हूँ, मैं इसको सिर्फ धोती हूँ और बस सूखने के लिए रख देती हूँ। उसके बाद ना ये घुलता नहीं है फिर जब हम इसको तड़का लगाते हैं। तो बस यहाँ पर अभी मसालों के साथ हो चुका है पोहा भी मिक्स। तो ऊपर से लगा दिया मैंने ढक्कन। तो बस अभी ये जो पकता रहेगा। तो इसके बाद मैंने अभी 5-10 मिनट के बाद ढक्कन हटा के देखा तो यहाँ पर ये जो पोहा है ये भी अच्छे से पक गया है। तो यहाँ पर मैं हिला रही थी पोहा, तो ये ना इतना अच्छे से बना हुआ था, खिला खिला सा, एक एक दाना ना इसका अलग अलग हो रहा था और देखने में भी अच्छा लग रहा था। तो बस अभी मैंने दोनों बच्चों के लंच बॉक्स भी निकाल दिए हैं। तो बस अब मैं फटाफट से करूँगी बच्चों के लंच बॉक्स पैक। तो आज बच्चों के लंच बॉक्स में जा रहा है सिंपल सा पोहा, और साथ में जाएंगे फ्रूट। तो चलिए अभी फटाफट से करते हैं बच्चों का लंच बॉक्स पैक। और हनी तो अभी रेडी हो चुका है। तो बनू को तो उसकी दादी कर रही है रेडी। आजकल उसके दादी आए हुए हैं, तो मेरा ना काफ़ी काम जो है वो कम हो गया है सुबह के टाइम में। नहीं तो पहले मुझे ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता था, उसके बाद फिर बनू को भी उठा करके नहलाना पड़ता था, उसको रेडी करना पड़ता था। पर अभी ना उसकी दादी कर देते हैं वो वाला काम, तो मैं बाकी का काम कर लेती हूँ किचन में। तो यहाँ पर मैं हनी को दे दी थी दूध और साथ में ड्राई फ्रूट और एक बनाना खाने के लिए। तो हनी तो अभी ब्रेकफास्ट कर रहा है, और बनू की तो अभी नींद नहीं हो रही है पूरी। तो यहाँ पर अभी बनू की दादी कर रहे हैं बनू को रेडी, और अभी इनकी ना बस का टाइम भी हो गया है। तो पतदेव जी भी अभी आ गए हैं, तो बस अभी फटाफट से जाएंगे, इनको छोड़ के आ जाएंगे बस स्टॉप में। तो इस टाइम बच्चे भी रेडी हो गए थे, तो पतदेव जी गए हैं बच्चों को बस स्टॉप में छोड़ने के लिए, और मैं तो आ गई थी फिर सीधा किचन में। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ अभी चाय। जैसे फिर पतदेव जी आएंगे ना तब तक मैं चाय बना करके हो जाऊंगी फ्री, फिर हम लोग पियेंगे चाय। और हमारा ना ये जो सुबह का टाइम होता है इतना भागम भाग होता है ना कि कुछ पता नहीं चलता। जैसे सुबह हम लोग 5 बजे उठ जाते हैं, उसके बाद ऐसी रेल बनती है ना हमारी कि ब्रेकफास्ट बनाओ, फिर बच्चों को उठाओ, बच्चों को फटाफट से स्कूल भेजो। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना उसके बाद हम
हम लोग फिर आराम से बैठ करके पीते हैं चाय। नहीं तो पहले तो पानी पीने का भी टाइम नहीं होता है, इसलिए मैं सुबह सुबह उठकर ना पहले ही पानी पी लेती हूँ। फिर उसके बाद जो है वो बाद में जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं फिर हम लोग चाय बना करके आराम से बैठ के पीते हैं। तो बस चाय तो यहाँ पर बन गई थी, तो सासू माँ भी बाहर बैठे हुए थे बालकनी में और पतिदेव जी तो मैं बाहर ही लेकर आ गई थी चाय। तो यहाँ पर ना पतिदेव जी अभी सुबह सुबह लेकर आए थे फ्रेश ताज़े फूल। तो ये फूल जो है वो ना इतने प्यारे लग रहे थे मुझे। इनको ना इन्होंने कटोरी में पानी डाला था और उसमें रख दिया था, फिर जब पूजा करेंगे तो फिर हम लोग जो है वो मंदिर में चढ़ाएंगे। तो बस अभी यहाँ पर पतिदेव जी भी रेडी हो गए थे, तो मैं पतिदेव जी के लिए लगा रही हूँ ब्रेकफास्ट की प्लेट। तो आज ब्रेकफास्ट में है फ्रूट, पोहा और साथ में भिंडी की सब्जी और रोटी। तो पतिदेव जी के लिए तो रोटी बनानी ज़रूरी है। अभी पतिदेव जी ना पोहा नहीं खाते, वो तो मैंने ऐसे ही इनकी प्लेट में डाल दिया है, पर ये खाएंगे नहीं, मुझे ये भी पता है। ये पोहा छोड़ देंगे, ये सिर्फ रोटी और सब्जी खाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने अभी इनकी ब्रेकफास्ट की प्लेट लगा दी है। तो इस टाइम पतिदेव जी ब्रेकफास्ट करके तो चले गए थे ड्यूटी में। तो बस यहाँ पर कपड़े रखे हुए थे, कल शाम को ये धोए थे। तो फिर जैसे शाम के टाइम ही मैं कपड़े धोती हूँ तो फिर ये ना सूख गए थे। अभी तो मैं फटाफट से पहले तो ये जो कपड़े इनको फोल्ड करके रखूँगी और उसके बाद जो है वो बाकी का काम करूँगी झाड़ू पोछा लगाने का। क्योंकि अभी ना जैसे अगर यहाँ पर जैसे इधर उधर कपड़े बिखरे रहते हैं तो फिर झाड़ू लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। फिर जैसे अब बेड सेट हो जाते हैं सब कुछ, तो कपड़े अपनी अपनी जगह रख देते हैं, तो उसके बाद फिर फटाफट से लगाओ झाड़ू और लगाओ फिर पोछा। तो कपड़े फोल्ड तो मैंने करके रख दिए थे अलमारी में। और इसके बाद मुझे अब ध्यान आया कि यहाँ पर ना जैसे यहाँ पर मनी प्लांट था हमारा, तो ये पूरा सूख गया है। तो थोड़ा सा तो पतिदेव जी ने यहाँ से कट कर दिया था, तो फिर थोड़ा सा ये बच गया था जो सूखा सूखा था। तो यहाँ से मैं भी निकाल रही थी, जो सूख गई थी टहनियाँ उनको मैं यहाँ से कट कर रही थी। और बाकी की ये जो टहनियाँ है ना ये तो फिर से हरी भरी हो गई थी। जैसे हम लोग घर से आए तो इनको पानी दे रहे थे टाइम टू टाइम, तो ये ना जैसे अभी नए पत्ते इसमें निकल रहे हैं। पर ये जो आगे आगे साइड थी इसमें से तो ये जो टहनियाँ ये पूरी सूख गई थी। तो बस अभी इनका ही मैं काम कर रही थी। और गमले हमारे अभी खाली हैं, तो गमलों में भी अभी हमें पौधे लेकर आने हैं। तो देखते हैं अभी जब पतिदेव जी को टाइम लगेगा तो लेकर आएंगे, फिर लगाएंगे हम लोग हरे भरे पौधे। फिर से ही तो हमारी जो बालकनी है वो हरी भरी हो जाएगी। तो बस यहाँ पर सारे काम मैंने कर दिए थे और उसके बाद मैं आ गई थी नहा करके पूजा करने के लिए। तो थोड़े से फूल तो पतिदेव जी ने पहले ही मंदिर में चढ़ा दिए थे और जो बाकी बचे थे वो मैंने चढ़ाए यहाँ पर। फिर तो पूजा तो मैंने कर दी थी और इसके बाद आ गई थी मैं किचन में। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ ब्रेकफास्ट की प्लेट अपने लिए और सासू माँ के लिए। तो हम लोग तो सिंपल सा ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, जैसा कि अभी मैंने सुबह बनाया हुआ है पोहा और साथ में थोड़े से मैंने फ्रूट यहाँ पर कट किए हुए हैं। फ्रूट में लिया था हम लोगों ने पपीता, केला और खजूर। तो इसके बाद मैं बाहर ही आ गई थी प्लेट लेकर के। तो इस टाइम ना सासू माँ भी रेडी हो गए थे नहा धो करके। तो बस इनके बाल गीले थे तो मैंने इनको बोला पहले ब्रेकफास्ट कर लो उसके बाद कर लेना कंघी, क्योंकि मेरे सासू माँ के बाल जो है वो काफ़ी लंबे हैं तो टाइम भी लगता है इनको सूखने में भी और कंघी करने में भी। तो चलिए अभी हम लोग कर लेते हैं फटाफट से ब्रेकफास्ट। और अगर अभी मैं टाइम की बात करूँ तो अभी सुबह के बज चुके हैं 10। तो 10 बजे हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है। तो बस थोड़ी देर हम लोग रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर लंच बनाने की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर अभी टाइम हो चुका है 12 बज गए हैं। तो मैं और मेरी सासू माँ दोनों आ गए थे किचन में लंच बनाने के लिए। तो लंच में आज हम लोग बना रहे हैं तोरई की सब्जी और साथ में बनाएंगे चावल। तो यहाँ पर अभी सासू माँ तो तोरई कट कर रहे थे, तो मैंने तो रख दिया यहाँ तड़का लगाने के लिए कढ़ाई। तो कढ़ाई में मैंने साबुत लाल मिर्ची जीरा डाल दिया था। जब ये अच्छे से ब्राउन हो गए और उसमें मैंने अभी 2 प्याज कट किए थे वो भी डाल दिए हैं। और साथ में मैंने यहाँ पर 2 टमाटर भी कट किए थे और थोड़ा सा लहसुन और हरी मिर्ची भी इसमें ऐड कर दी है। तो बस अभी इनको पकाएंगे थोड़ी देर और इसमें ना साथ साथ में इसमें मसाले भी डाल देंगे। तो इसे मैंने सबसे पहले हल्दी पाउडर, देगी मिर्च पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर डाला। इनको किया मैंने अच्छे से मिक्स और ऊपर से मैंने इसमें डाल दिया था 1.5 चम्मच नमक का भी। तो बस यहाँ पर मसालों को मैंने ढक्कन लगा करके रख दिया था पकने के लिए। तो अभी यहाँ पर ढक्कन हटा के देखा तो मसाले अच्छे से पक गए थे। तो यहाँ पर सासू माँ ने जो है वो तोरी भी कट कर ली थी। तो बस अभी यहाँ पर
तोरई भी मैंने मसालों के साथ की मिक्स, तो इनको लगा दिया है ढक्कन। तो अभी धीमी धीमी आंच में जो है वो तोरई पकती रहेगी और दूसरी तरफ रख दूंगी मैं चावल भी बनने के लिए। और दूसरी तरफ ना यहाँ पर मैं बीच बीच में इसको चेक भी कर रही थी, हिला हिला के देख रही थी सब्जी को। और इसमें ना पानी छूटता है, तो इसमें ना पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तो तोरई की सब्जी जल्दी से बन जाती है। तो यहाँ पर देखिए अभी लंच हमारा बन चुका है और इस टाइम ना पतिदेव जी भी आ चुके हैं ड्यूटी से। कभी कभी ना चावल के साथ ऐसी ग्रीन वाली जो सब्जी होती है वो भी बनानी चाहिए, तो अच्छे लगते हैं चावल खाने में, क्योंकि जैसे डेली डेली दाल खा खा के ना हम लोग भी बोर हो जाते हैं। तो मैंने सासू माँ से पूछा था कि तोरई बनाऊं या दाल बनाऊं, फिर इन्होंने भी बोला कि तोरई की सब्जी बना दो। तो बस यहाँ पर जो है वो मैंने प्लेट लगा दी है अपने लिए भी, पतिदेव जी के लिए और सासू माँ के लिए भी। बच्चे तो अभी स्कूल गए हैं, बच्चे तो अभी आएंगे लेट, तो जब बच्चे आएंगे तो उसके बाद फिर बच्चों को भी हम लोग खाना खिलाएंगे। और अभी ना जैसे ही पतिदेव जी आते हैं तो इनके आने से पहले मैं सैलेड वगैरह कट करके रख देती हूँ, क्योंकि इनको होता है जल्दी जाना भी ड्यूटी में। तो बस फटाफट से अभी मैंने यहाँ पर प्लेट लगा दी थी। तो अभी हम लोग बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए। तो यहाँ पर अभी हम लोग जल्दी से खाना खाएंगे और उसके बाद फिर बच्चों का टाइम भी हो जाएगा स्कूल से आने का। तो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने खाना वगैरह फिनिश किया और उसके बाद बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से। तो यहाँ पर अब मैं बच्चों की ड्रेस वगैरह करवाऊंगी चेंज और उनको दूंगी अभी खाना खाने के लिए। तो चलिए अभी मिलते हैं आपसे सीधा शाम के टाइम में ही। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपसे मिल रही हूँ सीधा शाम के टाइम। अगर अभी मैं टाइम की बात करूँ तो अभी शाम के बज चुके हैं 5:30। तो हम लोग जा रहे हैं अभी वॉक करने के लिए, पानी भी भर दिया है, सारे काम हो गए हैं। तो बस अभी मैं और सासू माँ जा रहे हैं वॉक करने के लिए। क्या हुआ? सासू माँ तो निकल चुके हैं, चलिए चलिए। तो यहाँ का जो आज मौसम है वो बहुत अच्छा है। वैसे ना डेली शाम के टाइम जो है वो बारिश आ जाती थी, फिर हम लोग नहीं जा पाते थे वॉक करने के लिए, पर आज ना मौसम अच्छा था। टाइम हम लोग पहुँच गए हैं जहाँ पर हम लोग करते हैं वॉक। स्टेशन सारी लेडीज़ चल रही है, वॉक कर रही है, और ये है मेरे सासू माँ, बाकी अभी आ रहे हैं। और ऊपर ना इस टाइम ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मौसम देख सकते हो, आपको मौसम आसमान में छाए हुए हैं बादल, और बारिश यहाँ कभी भी हो सकती है। तो बस अभी थोड़ी देर घूमेंगे हम लोग और एक चक्कर लगाएंगे और फिर चलेंगे घर। अभी हम लोग आ चुके हैं वॉक करके, हम बैठे हैं अभी पार्क में। तो ये है हमारा घर। तो यहाँ पर सासू माँ अभी साइकिल चला रहे हैं, है ना सासू माँ? चलाओ चलाओ साइकिल जल्दी, है चलाओ चलाओ। बस यहाँ पर बैठेंगे अभी हम लोग 10 से 15 मिनट और फिर चलेंगे घर में। फिर उसके बाद तो घर में खाना बनाने का काम हो जाएगा शुरू फिर हमारा। और बारिश का भी लग रहा है, हल्की हल्की बूंदें गिर रही है बारिश की भी। सासू माँ कर रहे हैं अभी यहाँ पर एक्सरसाइज। अब दूसरी एक्सरसाइज कर रहे हैं ये। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आ चुके हैं नीचे से वॉक करके, और अभी हम लोग जा रहे हैं किचन में खाना बनाने के लिए। सासू माँ तो मेरे पहले ही पहुँच गए हैं। तो सासू माँ तो यहाँ पर बैठ चुके हैं, प्याज कट कर रहे हैं। और सब्ज़ी में आज डिनर में हम लोग बना रहे हैं फूल गोभी, और साथ में बनाएंगे हम लोग रोटी। तो चलिए अभी फटाफट से बना लेते हैं हम लोग खाना। और अभी टाइम की अगर मैं बात करूँ तो अभी रात के बज चुके हैं 7:30। तो अभी हम लोग आए हुए हैं किचन में। तो पहले हम लोग नीचे से आए, फिर हम लोग बैठ गए थे बाहर बालकनी में थोड़ी देर, फिर उसके बाद हमारा मन नहीं किया उठने का। तो बस अभी आए, अभी बनाएंगे खाना। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने सब्जी भी कट कर ली है। यहाँ पर गोभी कट करके धो धा के मैंने रख दी है, और ये है लहसुन और हरी मिर्ची, टमाटर, और इसमें कट किया है प्याज। तो तड़के के लिए चढ़ा दी है कढ़ाई, और इसमें डाल दिया अभी सरसों का तेल। तो अभी फटाफट से लगाते हैं हम लोग तड़का, और फिर बनाते हैं रोटी, और उसके बाद मिलते हैं अभी आपसे। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने खाना भी बना दिया था, और उसके बाद नीचे आ गए थे गोलगप्पे बेचने वाले भैया। तो हनी ना यहाँ फिर गोलगप्पे लेकर आ गया था। एक तो चाट बना कर लेके आया और बाकी लेके आ गया था गोलगप्पे। फिर बच्चों ने तो खा लिए थे, और उसके बाद अभी यहाँ पर मैं और मेरी सासू माँ भी लगे थे गोलगप्पे खाने। तो आज ना हमारी मतलब गोलगप्पा पार्टी हो गई है। तो खाना भी हम लोगों ने इतना बनाया हुआ है, और बच्चों ने भी अभी गोलगप्पे खाए हैं। तो खाना तो अभी मुझे लग रहा है ऐसे ही बच जाएगा, एक एक रोटी खाएंगे सारे और बस। तो यहाँ पर ना गोलगप्पे वाले भैया भी आज काफ़ी दिनों के बाद आए, क्योंकि अभी यहाँ पर ना डेली शाम के टाइम बारिश होती है, तो उसकी वजह से नहीं आते थे। तो आज मौसम ठीक था तो फिर आ गए थे। तो बच्चों ने भी ले लिए थे।
तो बस बच्चों ने तो अभी वही रोटी तो एक एक ही खाई है, बाकी तो उन्होंने मना किया कि हमें भूख नहीं है। हम लोगों ने गोलगप्पे खा लिए, तो हम भूख तो हमें भी नहीं थी, पर अभी एक दो रोटी तो हम लोग भी खाएंगे। तो बस यहाँ पर पतिदेव जी, सासू माँ और मैं, हम तीनों लग गए हैं खाना खाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग कर लेते हैं डिनर, और आज के ब्लॉग का भी मैं करती हूँ फिर यहीं पर ही एंड। आई होप आपको आज का ब्लॉग हमारा अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग हमारा अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।